भिवाड़ी जिले में आज सभी थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ क्राइम मीटिंग करी गई, जिसमें जिले की कानून व्यवस्था के साथ साथ अपराध की समीक्षा की गई है। अपराध को और कैसे बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके, आगामी आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए किसी भी तरह की वारदात को रोकने के लिए हमारी क्या कार्य योजना हो सकती है, उस पर विचार किया गया। अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के समय में प्रॉपर्टी संबंधी अपराध बढ़ जाते हैं, लूटपाट के, रात में चोरी, नकबजनी के अपराध कई बार बढ़ जाते हैं। उसको लेकर के हमने हमारी गश्त व्यवस्था को मॉडिफाई किया है ताकि इस तरह की कोई घटनाओं को हम होने से पहले ही रोक सकें। चूँकि ये एनसीआर से जुड़ा हुआ इलाका है, हरियाणा से बॉर्डर लगता है, तो इस ज़िले में बाहर के अपराधी आकर अपराध नहीं कर सकें, इसके संबंध में भी हमने सभी थानाधिकारियों के साथ स्ट्रेटजी बनाई है ताकि उन अपराधियों पे पुलिस का लगातार अपर हैंड रहे, किसी भी तरह से अपराधी को अपराध करने से पहले रोकने के संबंध में हम काम कर सकें। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ट्रैफिक में क्या क्या नए प्रयोग किए जा सकते हैं, ट्रैफिक में क्या कोई मैन पावर बढ़ाई जा सकती है, उस संबंध में भी चर्चा की गई है। क्योंकि ये साल का अंत है, ऐसे में जो हमारे पेंडिंग प्रकरण हैं उनके पेंडेंसी को लेकर के चर्चा हुई है ताकि उनका शीघ्र निस्तारण हो सके, अर्ली डिस्पोजल हो सके और पेंडेंसी को मिनिमाइज किया जा सके। सभी के साथ चर्चा के दौरान पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर बल देने की तरफ हमारी कोशिश है। साथ ही साथ इस इलाके में रह कर के बाहर के लोगों के साथ ठगी करने के एक प्रकरण भी कुछ सामने आए हैं। अभी 3 दिन पहले ही एक डिजिटल अरेस्ट हिमाचल में हुआ था, वहाँ के पीड़ित को यहाँ के लोगों ने ठगा था, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट करके उस राज्य की पुलिस को सौंपा है। तो ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स कि इस इलाके में इंक्रीज ना हो, बढ़ोतरी ना हो, इस पर भी काम करने के लिए सभी को निर्देशित किया है। ये सारी बातें हैं जो आज की मीटिंग में लेटेस्ट में क्या मॉडिफिकेशन किया गया है सर? जो मैंने बताया, हर पहलू पे मॉडिफिकेशन किया गया, जैसे कि साइबर क्रिमिनल्स को लेकर के कौन कौन से लोग एक्टिव रहते हैं, कौन कौन से नंबर, कौन से मोबाइल, कौन सी सिम किस इलाके में एक्टिव रहते हैं, उन सबको हमने आइडेंटिफाई किया है, उन पे लगातार रेड करने की प्लानिंग करी है। फायर आर्म्स का उपयोग करके वारदात करने की जो बातें हैं उनमें उन लोगों को चिन्हित किया है, पूर्व में भी उन पे रेड करी हैं, उनमें जो शेष रहे हैं रेड के दौरान जो पकड़े नहीं गए हैं उन लोगों पे पुनः रेड की प्लानिंग करी है। साथ ही साथ रात्रि गश्त को बेहतर करने के लिए सर्दियों के समय में होने वाले संपत्ति संबंधी अपराध को रोकने के लिए शहर में 16 नए नाके शुरू किए गए हैं और उन नाकों में हथियारबंद जवान हर समय मौजूद रहेंगे रात के वक्त, ताकि शहर में एंट्री एग्ज़िट के तमाम वाहनों को हम तलाश कर सकें। इसके साथ ही हमने आज यहाँ के आम जन मोजीज़ लोगों के साथ एक मीटिंग के साथ ही साथ एक जन सुनवाई भी रखी है ताकि किसी का कोई व्यक्तिगत पुलिस थाने में किसी तरह का कोई विवाद हो, कोई एफआईआर हो, कोई परिवाद हो, उसके संबंध में भी अगर किसी को कोई स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली से अगर किसी को कोई संतुष्टि ना हो तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। बाइक वगैरह गश्त के लिए बढ़ाई गई, बाइक वगैरह जैसे आपने संबोधित गश्त के लिए हमारे इस ज़िले में हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गश्त की जो व्यवस्था है उसके अलावा शहर में 4 मोटरसाइकिल गश्त और शुरू कर रहे हैं 15 तारीख से। बिल्कुल सर, भिवाड़ी एनसीआर क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है, बॉर्डर भी इसके अंदर। अगर मैं यहाँ की अगर बात करूँ तो काफ़ी ऐसी सुर्खियाँ होती हैं जो इंटरनेशनल सुर्खियों में बढ़ाई है। अभी कुछ चंद पहले की अगर बात करें, डॉक्टर को एक धमकी भरा फ़ोन कॉल आया था इसके अंदर, उस संबंध में अनुसंधान जारी है और हम इस चीज़ के लिए जो इसमें पीड़ित हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी जो खतरा है उसको पुलिस ने न्यूट्रलाइज किया है और वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। किसी तरह का कोई सर, भिवाड़ी के थानों में नफरी की बहुत बड़ी कमी है, जबकि तिजारा अकेला जो है जिसमें बहुत ज़्यादा नफरी है, प्रॉपर नफरी है, लेकिन जो भिवाड़ी में रिक्वायरमेंट है भिवाड़ी में बहुत कम है। चूँकि पूरी ज़िले की समस्या है और अकेले ज़िले की नहीं, नए ज़िले बनने से ये लगभग पूरे राजस्थान पुलिस नफरी की समस्या से जूझ रही है। इस संबंध में बहुत शीघ्र नए जो रिक्रूट
रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, उस रिक्रूटमेंट के बाद ये पूर्ति हो अभी नया सकेगी। ताजा मामला खैरतल में लूट व्यापारी जो उसमें अभी तक पुलिस कहाँ तक पहुंची? उसमें अनुसंधान जारी है, शीघ्र अपराधी पकड़ में आ जाएंगे। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि पुराने केसों की पेंडिंग को हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं, साल का एंडिंग है, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले एक ज्वेलर के साथ में हत्याकांड हुआ, तो उसके आरोप भी पूरी तरह से निपट उसमें आपको भी ध्यान में होगा कि वो लंबे समय से पेंडिंग केस था, जिसमें एक अपराधी तो अभी भी हमारी पुलिस कस्टडी में चल रहा है, और बाकी उसमें 4 अपराधी और बचे हुए हैं। उनमें पुलिस बहुत नज़दीक है और शीघ्र हमारी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक उनमें से भी काफ़ी चर्चा हत्याकांड की अगर सर बात करें तो उस समय काफ़ी माहौल गर्म हुआ था। पुलिस ने कमिटमेंट किया था कि जितने भी बॉर्डर जो हरियाणा से सटे हुए हैं उन लोगों को सील किया जाएगा, जाब्ता वहाँ लगाया जाएगा। लेकिन अगर अभी की स्थिति अगर बात करें तो वहाँ पे नफरी के अभाव में शायद हो सकता है कि बॉर्डर वहाँ पे काट दें। देखो, प्रत्येक बॉर्डर पर हर जगह पुलिस का नाका नहीं लग सकता, लेकिन ये तय है कि जो इस तरह की वारदात करने वाले जो लोग हैं उन पे हमारी लगातार नज़र है, और हमारी टीमें जाके लगातार हरियाणा में भी रेड करती हैं उनके वहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके। हमारी कुछ टीम है जो लगातार ज़िले से बाहर NCR एरिया में और हरियाणा में लगातार सक्रिय हैं, ताकि ऐसे अपराधियों की जो कोई भी गतिविधि है उस पर हम नज़र रखते हैं और इस शहर में, इस ज़िले में कोई वारदात हम नहीं करने दें, ऐसा हमारा प्रयास है। SP मैडम ने एक नवाचार किया है, लोगों के बीच में जाकर के अपराध को लेकर के बातचीत करना या उनको जागृत करना, इस तरीके का एक प्रभावी कदम उठाया, लोगों के बीच बहुत अच्छा उसका एक रिजल्ट है। तो इसमें आगे और क्या बढ़ोतरी आपकी तरफ से की जाए, क्या नवाचार किए जाएंगे? क्योंकि जो नवाचार जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जा रहा है, उसमें उनके द्वारा पब्लिक के बीच जाकर उनकी समस्या को सुना जा रहा है, तो उससे होता ये है कि जो पब्लिक फीडबैक सीधा अगर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास आता है तो उसके अकॉर्डिंगली पुलिस की व्यवस्था मॉडिफाई होती है, पुलिस बेहतर काम कर पाती है। हमारी तरफ से कोशिश ये होगी कि जो ज़िले में इस तरह का जो नवाचार चलाया जा रहा है, उस नवाचार को और बेहतर तरीके से करने के लिए जिस तरह का भी कोई संसाधनों की अगर आवश्यकता होगी वो उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सूचना कल सभी को दी गई थी कि जो जो थाने में जिनके मुकदमे दर्ज हैं, जो पीड़ित हैं, कंप्लेनेंट हैं, उन समस्त को सूचित किया गया था कि आपको इस प्रकरण विशेष में अगर कोई जिला पुलिस से संतुष्टि नहीं हो तो आप उपस्थित हो सकते हैं। उनमें से कुछ लोग उपस्थित हैं, कुछ उपस्थित नहीं है, तो यही माना जाना चाहिए कि अगर लोग कम आए इसका मतलब वो जिला पुलिस के काम से संतुष्ट होंगे, शायद इसीलिए मेरे पास नहीं है। सर आखिरी सवाल, SP मैडम की लोकेशन मामले में बहाल कर दिए कई पुलिसकर्मी। अनावश्यक रूप से जो मुद्दा आज से 2 महीने पहले का जो मुद्दा है, और उस संबंध में विभाग के द्वारा जो कोई भी लीगल कार्रवाई की जानी थी, उस लीगल कार्रवाई को और उस मुद्दे को बार बार हम उस मुद्दे पे अब चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उस पर जो कुछ भी विभागीय कार्रवाई या लीगल प्रक्रिया है, या हो सकता है भविष्य में और कुछ उसमें लीगल कदम उठाए जावें, उस संबंध में कार्रवाई हो जाएंगी, क्योंकि उसी मुद्दे पे बार बार चर्चा करना अनावश्यक रूप से हमारा मूल जो पुलिस का काम है, आम जन की सुरक्षा, अपराधियों में भय, उस मुद्दे से हम भटक जाएंगे। तो उस मुद्दे पे बार बार सवाल करना इसलिए जायज़ हो जाता है क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है और पुलिसिंग से जुड़ा मामला है। पुलिस सीधी जनता से अटैच रहती है और जनता जवाब मांगती है, इसलिए पत्रकार भी आपसे सवाल पूछते हैं और आपका दायित्व है पत्रकारों को जवाब देना, संतुष्ट करना। SP लोकेशन ट्रेस मामले में ADG विजिलेंस इस मुद्दे में मुद्दा ये है, आपकी कहाँ का मेरी उस जांच में नहीं, ये बड़ा स्पष्ट मैं ये कहना चाहूँ, आपका जो कुछ भी सवाल है इस पर मैं कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझता।